गुड मॉर्निंग टू बेटा। एक्सरसाइज तो हमारी फिनिश हो चुकी है 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं डोमेन और रेंज, क्योंकि बच्चों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि जो नॉन कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं उनका स्ट्रॉन्ग हो जाए डोमेन एंड रेंज। और उसके बाद जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, डोमेन और रेंज, तो उनके ऊपर फोकस करना बेटा ध्यान। पेपर में जो पूछा जाता है मोस्टली डोमेन एंड रेंज ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये चीज आगे स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो बेटा। एनसीईआरटी में 2.3 से आगे, ठीक है, जिस बच्चे का बेटा फंक्शन की वीडियो जो बेसिक पढ़ाई है वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, जिसको अपना फंक्शन वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है। कई बार क्या होता है, कोई कुछ टॉपिक होते हैं जो फर्स्ट बार में बच्चों को समझ में कम आते हैं, लेकिन जब दोबारा रिवीजन करते हो तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारा थोड़ा फंक्शन या फंक्शन वीक रह गया। वीक नहीं है बेटा, ये फर्स्ट लेवल में सीखा है, फिर सेकंड लेवल में रिवीजन में सीखोगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कुछ ये वीडियो साथ साथ देखोगे, साथ साथ नोट करोगे बात को, तो फिर वो और इजी रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल जो 45 पेज है एनसीईआरटी, 45 पेज पे एग्जांपल है 21, कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको fx दे रखा है, fx गिवन है x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, नीचे दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 4। ये जो फंक्शन दे रखा है इसको आपको डोमेन फाइंड करना है बस। इसने डोमेन ही क्यों बोला बेटा, एनसीईआरटी लेवल में क्या होता है, डोमेन ही पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि रेंज थोड़ा सा इसका लेंथी होगा। ठीक है, लेकिन मैं कंपटीशन वाले बच्चों के लिए प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं इसका डोमेन। x² प्लस में 3x, यहाँ तो बेटा x की कोई भी वैल्यू पुट करो सब चल जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। डोमेन का मतलब समझ गए कोई अभी तक? तो हम x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं वो डोमेन, ताकि हमारा फंक्शन डिफाइन रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। तो इसके ऊपर तो हम एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनी वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये जो वाला है, अगर यार बाय चांस 0 आ गया तो ये फंक्शन मेरा अनडिफाइन हो जाएगा। फंक्शन मेरा अनडिफाइन हो तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर, अरे मैंने जो इसके बेसिक कराया था, बेसिक में क्या बताया था आपको, ये बताया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 4, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 किस किस के ऊपर हो सकता है, तो ये फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 1, x माइनस 4 और x माइनस 1, ये हमारा 0 नहीं होना। फैक्टराइज कर लिया तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 और 4 नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाला कह रहा है एनी वैल्यू और ये कह रहा है 1 और 4 नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल क्या हुआ, डोमेन आ जाएगा मेरा, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट को कैसे करते हैं, माइनस कर दो 1 और 4, सारी रियल वैल्यू चल जाएंगी, लेकिन 1 और 4 को माइनस कर दो स्पेस में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन रेंज भी इस टाइप के क्वेश्चन में भी एक आधे कराऊंगा बाद में, जो मैं कंपटीशन वाले बुक से देख के कराऊंगा बेटा। मिसलेनियस, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वो आप ट्राई कर लेना। यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो आपको हटा देनी है रियल नंबर में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का बेटा ये आपके मेन फोकस करो इसमें, डोमेन एंड रेंज। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों पूछी है बेटा आपसे, ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx। fx दे रखा है √x माइनस 1। अब एक्सरसाइज 2.3 में भी क्वेश्चन आ गया था आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन में आ गया था, उसमें क्या था आपका 9 माइनस x स्क्वायर के रूट के अंदर।
तो यहाँ पे तो जस्ट सिंपल सा एक है, हमने बता रखा है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या करो, जीरो से बड़ी होनी चाहिए या जीरो के बराबर होनी चाहिए, इससे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव में क्या होगा, इमेजिनरी आ जाएंगी, और हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, तो इसके अंदर a क्या है, x माइनस वन, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x क्या होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वन से बड़ा या वन के इक्वल, ये चल जाएगा। तो ये तो यानी x की वैल्यू वन और वन से बड़ी, उससे छोटी नहीं चलेगी, तो ये डोमेन आ गया। डोमेन क्या है आपका, वन, वन इंक्लूड है, इससे क्लोज ब्रैकेट इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो डोमेन वन से बड़ी वैल्यू सारी बटा इंफिनिटी तक चला जाएगा आपका, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ये डोमेन आ गया। अब ये डोमेन आ गया मेरा, डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया, इसके बेस पे हम रेंज निकालते हैं, ठीक है, इसके बेस पे हम रेंज निकालेंगे। रेंज क्या आएगी, अगर मैंने यहां पर वन पुट कर दिया, x की जगह वन पुट कर दिया क्योंकि वन इंक्लूड है, अगर मैंने वन पुट किया तो क्या आया, जीरो, वन माइनस वन जीरो। तो बेटा देखो x मैंने वन लिया, तो ये मेरा एक्चुअली क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस वन रूट, तो वन लिया तो y कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है, इफ मैंने x लिया वन, अब टू लूंगा, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसमें से क्या आ रहा है आपका, जीरो मिनिमम वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर आप कुछ सोचे x2 पुट करोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, यानी वैल्यू है जो x की बढ़ती जा रही है, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहां से, मिनिमम रहेगी 0 और कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, तो रेंज क्या आ जाएगी, 0 इंक्लूड है इंफिनिटी तक। ये आपका आंसर हो गया बेटा रेंज का, एक्सप्लेन के साथ बेटा, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप डायरेक्टली लिख दोगे, समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आंसर सीधा लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ये मिलेंगे, बस ये समझाने वाला खेल तो आपको अपने माइंड में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये आपको कुछ पॉइंट में समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा पीछे करके वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, मैं मेनली फोकस कर रहा हूं डोमेन एंड रेंज के ऊपर, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, अब की बार फंक्शन क्या दे दिया है, यहां से देखो, x माइनस वन मोड, मोड का आ गया बेटा, यानी मॉडुलस फंक्शन जो बताया था बेसिक, तो मॉडुलस फंक्शन बेटा ये देखो, मॉडुलस वहां पे भी हमारा फंक्शन था fx x मोड, ठीक है, x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनी वैल्यू, तो डोमेन तो मेरी आ गई रियल नंबर, ठीक है, रेंज क्या आ जाएगी, रेंज, रेंज y की जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं आएगी, क्यों, नॉट उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है y की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, तो 0 से इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी और 0 इंक्लूड है, तो ये रेंज थी इस फंक्शन की, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन चेंज कितना हुआ है, x माइनस वन मोड, तो बेटा x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ को कहां से बना था, इसका ग्राफ बना था 0 से पास होके चला जाएगा, ठीक है, ओरिजिन से ऐसे बढ़िए इधर इंफिनिटी तक चला जाएगा और ये इधर इंफिनिटी तक चला जाएगा। कैसे लिया था, जो मोड के अंदर वैल्यू होती है उसको 0 पुट कर दो, ठीक है, मोड के अंदर, इसमें भी वही है, x माइनस वन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा x इज इक्वल टू 1 पे आएगा, ये जो पॉइंट आ रहा है ये कहां पर आएगा, 1 के ऊपर, तो ये आएगा ऐसे और ये ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पूरा इधर भी पॉजिटिव वैल्यू कवर कर लेगा और ये सारी नेगेटिव वैल्यू कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डोमेन, डोमेन क्या आ जाएगा,
डोमेन आपका आएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। ऐसा कोई भी है आप x की वैल्यू करोगे, ऐसी कुछ भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मैं -1 पुट करूंगा तो -2 आएगा, मोड उसको क्या कर देगा, वो कर देगा, ठीक है। x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूं, मुझे आउटपुट पे अभी ध्यान नहीं देना। आउटपुट तो मैं किसमें देखूंगा, रेंज में। x की वैल्यू क्या कर पुट कर सकता हूं मैं, यहाँ पे नेगेटिव पुट कर सकता हूं, जीरो भी और पॉजिटिव भी। तो ये पुट करने के बाद यानी रियल नंबर ही आएगा आपका, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू का मतलब है रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज आ जाओ, रेंज की बात करते हैं। अब ये कह रहा है एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पुट की तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -2 -1 -3 मोड क्या कर देगा, +3। तो y क्या मिला, x की वैल्यू नेगेटिव पुट की तो मुझे पॉजिटिव मिला, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अगर पॉजिटिव पुट करता हूं तो भी पॉजिटिव मिल रही है, जीरो पुट करता हूं तो भी पॉजिटिव मिल रही है, समझ रहे हो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। किसके ऊपर, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, तो y कितना मिल जाएगा, 0। तो रेंज आ जाएगी 0 मिनिमम रहेगी और इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ये श्योर है आपको, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं आएगी। तो ये देखते हैं, थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइट ऑन कर देता हूं, ठीक है बेटा, 1 मिनट, ठीक है। किसी बच्चे को रेंज में प्रॉब्लम नहीं है ना। अब वैल्यू पुट करके देखो, इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज होता है, और जो हम x की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं वो आपका डोमेन होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी, तो इसकी आंसर हो गई बेटा, ठीक है। अब तो ये एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन थे बेटा सारे डोमेन एंड रेंज के फिनिश हो चुके हैं। तो आप प्रैक्टिस करना इनको, अगर किसी भी एक क्वेश्चन में आपको डाउट है वीडियो दोबारा देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे पास सेंड कर दो, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा उसे। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ कंपटीशन के बेटा, ठीक है, कंपटीशन के क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान से देखना है इनको। कंपटीशन में क्या होता है, थोड़े और आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहले 3-4 क्वेश्चन हम डोमेन के करते हैं, डोमेन के बाद रेंज की करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, आपका है x(k-1) रूट के अंदर फंक्शन दे रखा है 1/में x(k-1) रूट, ये फंक्शन है बेटा, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन फाइंड करनी है तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन हम देखते नहीं है, बाद में इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक मैंने मेथड बताया था वेवी कर्व मेथड, ठीक है, उसका भी आपको यूज करना आना चाहिए। अब ये कहा था कि फंक्शन है, अगर ये ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी क्वेश्चन किया था मैंने स्क्वायर रूट वाला, अंदर जो वैल्यू है उसको क्या लिखता मैं, a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन बेटा अब ये 0 के इक्वल तो नहीं दे सकता मैं, अगर मैंने पूरा फंक्शन जो अंदर है वो 0 ले लिया तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी इक्वल का साइन हट जाएगा। इस केस में इक्वल का साइन हट जाएगा, क्यों, नीचे 0 आ गया तो मेरा अनडिफाइन हो जाएगा, तो इक्वल का साइन तो नहीं ले सकता, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए बस। तो a क्या है मेरा, a है मेरा x(k-1) ग्रेटर देन 0, और इसको क्या करेंगे हम x-1 और x+1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले आपको देखना है x और x पॉजिटिव होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्लियर है। वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले आपको क्या देखना है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, ये दोनों केस। तो इसमें x की वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर एक तो आएगी प्लस का 1, एक आएगी माइनस का 1। यहां से इन दोनों पॉइंटों को मैच करते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ की वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। अब इसमें क्या बताया था, ये ड्रॉ करने जितनी वैल्यू आई x की वो ड्रॉ करके उसके ऊपर में चाहे 3 आए चाहे 4 आए बेटा, फिर यहां से राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या कह रहा है x, अब यह साइन को देखना है,
कह रहा ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेनी है, यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव एक तो बेटा ये रीजन हो गया, ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। कौन कौन सी वैल्यू है? ये कह रहा है 1। अगर इक्वल का साइन यहां नहीं है तो 1 नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, 1 नहीं लेना है, ऊपर लिख दो यहां पे 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या आएगा 1 इधर चल रहा है इंफिनिटी तक, इंफिनिटी ये आ गया। दूसरा रीजन ये है, इसको इसके साथ लेना है तो क्या लिखेंगे यूनियन, और ये क्या है -1 से -इंफिनिटी, -1 भी नहीं लेना है और -इंफिनिटी, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। यानी इस रीजन को छोड़ के, ठीक है। दूसरा आंसर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या करना है -1 से 1। यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने 1 और -1 नहीं लेना है, ये मेरा आंसर है, और यहाँ पे यानी -1 और 1 को भी हटाना है, ठीक है, तो ये क्लोज। क्या तो आप आंसर ऐसे लिखो या आंसर लिख, दोनों सेम बात है, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। आपको एक ये मिल सकता है आंसर में ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में ये मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में साथ साथ साइड ऑप्शन भी लिखूं तो सही रहेगा, है ना। तो ये डोमेन हो गया। अगली बार क्वेश्चन में मैं लिखता हूं बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसके ऊपर आ जाओ बेटा, मैं आंसर लिख देता हूं आपकी बात पूरा। आपको डोमेन फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है fx is equal to 1 upon में x mod minus x, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। इसकी डोमेन फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है r पॉजिटिव, r पॉजिटिव, बी है r नेगेटिव, सी r नोट, ठीक है, और डी है बेटा r। अब ऑप्शन समझ में आ गए। r पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर, सारे नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल में जीरो नहीं होता बेटा, पॉजिटिव में जीरो नहीं होता। r नोट यानी जीरो को इंक्लूड करना है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आपको r नोट, और दूसरा रह गया बेटा r, ये कह रहा है ऑल रियल नंबर्स एनी वैल्यू। तो इसके ऊपर आ जाओ क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया नीचे, यानी ये जो इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी किससे बड़ी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, x mod minus x ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आ गई है। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, मैं x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, पुट तो मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता हूं, जीरो भी पुट कर सकता हूं, पॉजिटिव भी पुट कर सकता हूं। अब मैं वन बाय वन, एक बार मैंने पुट की नेगेटिव, ठीक है, एक बार मैंने वैल्यू पुट की नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वुड पुट किया तो मैंने क्या मिला, x की वैल्यू नेगेटिव, ध्यान से देखो, यहां पुट करूंगा नेगेटिव, बोर्ड क्या कर देगा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव। यहां मैंने पुट किया माइनस या नेगेटिव वैल्यू पुट किया मैंने, तो नेगेटिव, तो इसको क्या कर देगा पॉजिटिव पुट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है, 2x ग्रेटर देन 0 आपका आंसर, यानी x आपका पुट करने के बाद बेटा ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। अब कोई बच्चा सोच रहा है x को आपको नेगेटिव पुट करना, नहीं, मैंने नेगेटिव पुट कर दिया है, उसके बाद ये वैल्यू आई है मेरी, ठीक है, तो ये वैलिड है, ठीक है, 2x आपका 0 से बड़ा आएगा। अभी भी बच्चे कुछ कंफ्यूज में आ जाएंगे, सर x की वैल्यू तो आपको नेगेटिव पुट करनी है, माइनस जैसे -1 पुट करते तो -2, वो तो 0 से कैसे बड़ा होगा, नहीं बेटा, आपने ऊपर से वैल्यू पुट करनी स्टार्ट की थी, यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट की, बोर्ड ने उसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अगर समझ में कुछ बच्चे कंफ्यूज में आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू मैंने नेगेटिव पुट की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने -2 पुट किया, -2 को मोड क्या कर देगा +2, यहाँ मैंने -2 पुट किया, आगे माइनस है +2, 4
बात है और 0 से बड़ा है, यानी x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ठीक है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं, करके देखो बेटा। 0 ये आएगा 0 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है नहीं, तो 0 की ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव वाला ध्यान से देखो बेटा, पॉजिटिव वैल्यू एनी वैल्यू आप माइंड में सेट करो, जो भी बच्चा सेट है। 3 मैंने 3 वैल्यू पुट की, ये तो 3 आ जाएगा। यहां भी 3 पुट करूंगा, -3 कितना आ गया, 0 ग्रेटर देन 0, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। क्या पता चला, x की केवल नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बना आपका, ऑल रियल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन का टिक करोगे, ऑल नेगेटिव रियल, ये आपकी डोमेन है। समझ में आ रही है ना। एक दो क्वेश्चन बेटा लोग क्या करते हैं, कंपटीशन वाले बच्चे लोग लोग का क्वेश्चन देखो बेटा, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ, एक दो क्वेश्चन करने के बाद बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आपका रेंज फाइंड करने। ठीक है, डोमेन, आपको डोमेन फाइंड करनी है। फंक्शन दे रखा है log2 x + 3। ठीक है, नीचे डिवाइड में है x के प्लस में 3x + 2। ऑप्शन लिख देता हूं बेटा, ध्यान से देखना। ऑप्शन दे रखे हैं -3 से इंफिनिटी, -3 से इंफिनिटी। बी ऑप्शन है -1 से -2, -1 से -2। और सी ऑप्शन है -3 से इंफिनिटी। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो, ओपन ब्रैकेट है -1 और -2। ठीक है, और एक बी दे रखा है आपका -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब इसको आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब मेरा फंक्शन है log, अब मैंने जब स्टार्टिंग में बेसिक कराया था आपको, तो log का बताया था बेटा, log a b। ठीक है, जो भी है, तो ये जो बेस होता है, बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है ना, 1 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से, और 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा बी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। लोग के केस में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है डोमेन निकालने के लिए। अभी हम देखते हैं बेस, बेस तो ऑलरेडी 2 दे रखा है, यानी ये दोनों सेटिस्फाई हो गए हमारे, ना ही हमारा 1 है और 0 से बड़ा है। बी यानी x + 3, ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये तो कह रहा है x की वैल्यू -3 से, इक्वल का साइन ये तो ओपन ब्रैकेट आएगी इंफिनिटी तक। अभी ये चीज आ गई बेटा, ये कह रहा है कि ये तो अभी इसने डिफाइन किया है लोग ने कि ये आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी बच्चे क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। लेकिन बेटा ये फंक्शन अनडिफाइंड भी तो हो सकता है, किसके ऊपर, अगर ये वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 0 इसको भी तो करेंगे। x के प्लस में 3x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या वैल्यू आएगी, x + 2 और x + 1 नॉट इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 और -2। ठीक है, x की वैल्यू -1 और -2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं उस हिसाब से एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता। इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन आ गई, ये तो वैलिड है -3 से इंफिनिटी, ये तो चलेगा बेटा। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है,
इसमें से माइनस ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए आपकी, यानी यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए -2, ठीक है। और ये ब्रैकेट कौन सी होनी चाहिए थी, मिडिल ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ओपन ब्रैकेट। तो बेटा ऑप्शन तो ये ठीक है, लेकिन ये बेटा रॉन्ग दे रखा है। ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, अगर ये ब्रैकेट है तो ये एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम इस ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो फिर मेरा इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये चीज थी बेटा, नीचे वाली जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले से मुझे क्या मिला, -3 से इंफिनिटी। लास्ट क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, लास्ट डोमेन, डोमेन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस बेटा आपको ज्यादा करनी है, ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आपको फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू, fx इज इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस log 10 x क्यूब माइनस x, ठीक है, ये दे रखा है बेटा। इसकी आपको डोमेन फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटा दो आ गए, ये पूरा एक फंक्शन है, और ये फॉर एग्जांपल ये f1 है, ये f2 है। तो हम इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, मैं f1 की अलग डोमेन फाइंड करूंगा, f2 की अलग फाइंड करूंगा, उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है ना, उन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, उनमें से जो कॉमन है वो हमारा आंसर होगा, ओके। तो अलग से हम f1 की डोमेन फाइंड करते हैं। अगर अकेला ये फंक्शन होता तो डोमेन क्या होता, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। f1 के लिए बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 2, ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए x की, ठीक है, बाकी सब चल जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे प्लस का 2 और माइनस का 2। ये f1 की आई है बेटा, f1 की डोमेन ये कंप्लीट, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2। अब ये आ जाओ, इसके लिए क्या बताया था, बेस, बेस है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी सही है। इसको देखो आप f2 के लिए x क्यूब माइनस x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यहां से क्या आएगा x, ठीक है, x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर x, x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब वेविकर मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है, वेविकर मेथड अप्लाई करोगे, और वेवी में आप जाओ बेटा लाइन पे, दिख रहा है सब बच्चों को, तो कितनी वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू 0, एक आएगी -1 और एक आएगी 1, ठीक है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1। यहां से ऐसे बेटा लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, वेविकर मेथड, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस चलता है, राइट साइड से पॉजिटिव लेना है आपको। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन वैल्यू, ग्रेटर देन वैल्यू, एक तो ये रीजन है, एक ये रीजन है, बस दो रीजन है बेटा मेरे, एक तो -1 f2 लिख रहा हूं बेटा, f2 की डोमेन, ठीक है, ये आया -1, अब इक्वल का साइन ये तो ओपन ब्रैकेट, -1 से 0, ठीक है, यूनियन, और ये कह रहा है 1 और से इंफिनिटी, ये आया बेटा। अभी इस बच्चे आपकी दोनों डोमेन रेंज आ चुकी है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पीछे जाके देखे बेटा, ठीक है, -1। अब मैंने कहा था दोनों डोमेन मैंने फाइंड, ये मेरी f1 है, ये f2 है, दोनों का इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन में बेटा नंबर लाइन के ऊपर ही शो करूंगा आपको, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर ही ध्यान से देखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। नंबर लाइन एक तो कह रहा है आपका -1 और 0, ये वाला रीजन, ठीक है। 0 नहीं लेना है आपको और -1 भी नहीं लेना है। उसके बाद कह रहा है 1, ये भी नहीं लेना है और इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी इधर जा रहा है सार, ठीक है। 1 ये रीजन इंक्लूड है, ठीक है, ये रीजन इंक्लूड है आपका। ये F2 हो गया, ये हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो पूरा होता है, तो उसमें से क्या माइनस कर दूं, -2 और 2। तो बेटा इसमें से पूरे में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो ये रियल नंबर भी आएगा, एक -2, इसको नहीं लेना है, नहीं लेंगे बेटा, बाहर ही हमारे रीजन से 2 इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसको लेना नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो मेरा -1 और 0 ये तो रहेगा, ठीक है, ये सेटेड रीजन। दूसरा हम क्या लिखेंगे, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, लेकिन उसमें से क्या हटा देना है, 2 आपको हटा देना है, तो ये लिख दोगे आप ब्रैकेट में 2, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ये फाइनल आंसर है बेटा, अच्छे से ध्यान से समझो, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, इन चीजों को ध्यान से देखो, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। दूसरा भी है, इसको लिखिएगा -1 से 0 यूनियन, उसके बाद 1 से 2 लिख दो, ये रीजन चलेगा, लेकिन ये लेने नहीं है, ना 1 लेना ना 2 लेना है, यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये भी, तो ये भी आपका सेम ही आंसर है, ठीक है। 2 लेना नहीं है, 2 मैंने लिया नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगाइए, तो ये दोनों आंसर सेम है। एक दो क्वेश्चन बेटा जल्दी से करते हैं हम, रेंज के, रेंज फाइंड करते हैं बेटा, या तो आपसे डोमेन पूछा जाएगा क्या, रेंज, ठीक है। फाइंड द रेंज को, रेंज फाइंड करनी है, फंक्शन दे रखा है 1 प्लस में x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, और आंसर दे रखे हैं बेटा 0 से 1 b, 0 से 1 से इंफिनिटी c दे रखा है 0 से 1 दोनों इंक्लूड, 0 से 1 दोनों इंक्लूड d, और d आपका है 1 से इंफिनिटी 1 इंक्लूड। इनमें से आपको देखना कौन सा आपका रेंज पूछा है बेटा, आपकी बात आपको फाइंड करनी है रेंज। रेंज निकालने से पहले आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन बेटा, ये आपके आगे पॉलिनोमियल p बाय q रेशनल टाइप, ठीक है, रेशनल टाइप वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर ये ऐड करेंगे और यहां से क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक, तो y x स्क्वायर, ठीक है। एक आपका अनडिफाइंड कब हो जाएगा, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए आपकी, क्लियर है ना, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की तरह डिफाइन हो जाएगा, एक तो ये वैल्यू होनी नहीं चाहिए आपकी। उसके बाद ये x स्क्वायर बनाया इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहां से बताओ y, बिल्कुल थोड़ा एक बार सिंपल, फिर सिंपल सा छोटा सा मेथड, y x स्क्वायर प्लस में या माइनस के आ जाएंगे आपके सारे 0, y ये इधर लेके आए, हम अब x के लिए सोल्व करेंगे, इसको कॉमन ले लो बेटा, y माइनस 1 x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ पर -1, तो यहाँ इसको एक क्वाड्रेटिक बन गई है, x के लिए सोल्व करो इसे, x के लिए ये सोल्व नहीं करना आपको, d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए आपकी, तो d की वैल्यू 4 b स्क्वायर, b तो है नहीं, माइनस का 4 a आपका y -1 और ये -1,
ठीक है, साइन था ग्रेटर देन, ये तो प्लस हो जाएगा, तो क्या है यहाँ से 4y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मेरा y ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, y 4 तो 0 हो जाएगा, y आपका 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ये आपका रेंज है बेटा, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई, कह रहा है 1 इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी 1 इंक्लूड है इंफिनिटी तक, लेकिन एक कंडीशन क्या दी, 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो हम ले ही नहीं रहे, 0 तो हमारे इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन क्या आ गया हमारा, डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा हमने, अब एक कंफ्यूजन आता है बेटा इसमें, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके ऊपर। अब ये कह रहा था ये वैल्यू आपकी 1 नहीं होनी चाहिए, एक चीज और नोट करो, यहाँ पे y माइनस 1 अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक कर रहा, फिर ये हम डी वाला फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई, ध्यान से आपने 10th क्लास में देखा था, y माइनस 1 ये कोफिशिएंट एक 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी आपकी 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है बेटा, ये आंसर होगा, यानी आपका ये आंसर चेंज डी नहीं होगा, डी कौन सा, ये आंसर होगा आपका, समझ में आया, 1 क्यों इंक्लूड नहीं है, अगर यहाँ 1 y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये आपकी क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, तो हम इधर ये डी ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, कंडीशन समझा ना, ax² प्लस में bx प्लस में c अगर ये होती है तो क्वाड्रेटिक मतलब कहलाएगी जब a आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a की तो y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1 नहीं होना चाहिए, ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट था बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करना इसकी, लास्ट क्वेश्चन को चलो 2 क्वेश्चन करा देता हूं, रेंज फाइंड करनी है आपको, fx दे रखा है x plus 2, नीचे x plus 2 का मोड, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं बेटा, ऑप्शन लिखे हुए 0 से 1, 0 से 1 b, दूसरा दे रखा है b माइनस 1 और 1, ये मिडिल ब्रैकेट है भाई, मिडिल ब्रैकेट है माइनस 1 से 1, ये नहीं होना चाहिए, और सी है आपका रियल नंबर्स, और डी है इसमें से -2 माइनस कर दो, डी रियल नंबर में से -2 माइनस कर दो, रेंज, अब रेंज फाइंड करनी है बेटा, जल्दी से इसको देखो, अब x की वैल्यू क्या पुट नहीं कर सकता, अगर मैंने x की वैल्यू देखो बेटा, हमारा फंक्शन हो जाता है ये x plus 2, x plus 2, ठीक है, ये मोड है, x की वैल्यू क्या पुट नहीं कर सकता, x plus 2 यानी 0 नहीं आना चाहिए नीचे, यानी मुझे x -2 पुट नहीं कर सकता, ठीक है ना, -2 पुट नहीं कर सकता क्योंकि फिर मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, पर ये तो हमारा किसके लिए वैलिड है, डोमेन के लिए, ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं रेंज, मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है, आउटपुट देखना है मुझे, इसको नहीं देखना बेटा, ये डोमेन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले डोमेन स्ट्रांग हो जाता है फिर उसके बाद डोमेन के साथ कोलैप्स हो जाते हैं, x plus 2 मोड है बेटा, एक तो मोड प्लस माइनस के साथ खुलेगा, एक प्लस के साथ, ठीक है, मोड क्या होता है आपका प्लस माइनस x, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, तो इस मोड को हटाओ क्या आएगा x plus 2, एक बार मैंने लिया x plus 2, ठीक है, माइनस के साथ ओपन कर दिया, कट के क्या आ गया y की वैल्यू -1, ठीक है, और दूसरा y की वैल्यू अगर मैंने पॉजिटिव ली तो ये आ जाएगा x plus 2, कट के क्या आ गया y की वैल्यू 1, यानी आपकी वैल्यू आ रही है -1 और 1, ठीक है, ये चीज आ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो ही वैल्यू आ रही है आउटपुट और कुछ नहीं आ रहा, तो ये आंसर हमारा बी, ये डोमेन में पूछता बेटा, ये कोई बच्चा जो इसको ठीक करेगा, इसका मतलब ये क्या दे रखी है डोमेन, ठीक है, ये डोमेन दे रखी है, रेंज ये है, ये डोमेन है,
कुछ बच्चे देखेंगे जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये नहीं है बेटा। आउटपुट क्या मिल रहा है, -1 और 1। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से, आपका स्ट्रॉन्ग दिस डोमेन एंड फंक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटा मैंने वीडियो बनाई है। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 और नीचे है x स्क्वायर प्लस b x प्लस 1। इसके आंसर दे रखे हैं, तो आपको रेंज फाइंड करनी है 1 से इंफिनिटी, ठीक है। b 1 और 11/7, ठीक है। 1 7/3, 1 7/3, d 1 से 7/5, सारे ओपन ब्रैकेट है बेटा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट है, आपको ये देखना है कौन सा आपको मैच कर रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हो बेटा वो p/q फॉर्म, एक क्वेश्चन अभी पहले करवाया था। हम क्या करेंगे इसको y = x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 ये लेके करेंगे, ठीक है। ये लेके करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्वाड्रेटिक में बनाना है आपको और y की डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो y(x² प्लस yx प्लस y, इधर है आपका x² प्लस x प्लस 2, तो क्वाड्रेटिक बनाओ बेटा। x² इसके साथ आएगा y-1 x², ठीक है। एक तो चीज यहां से क्लियर हो गई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह y आपका 1 नहीं होना चाहिए, यानी सही है, ओपन ब्रैकेट लेना है मुझे, ठीक है। 1 नहीं होना चाहिए आपका x², उसके बाद y-1 x और ये आ गया आपका y-2 = 0। क्वाड्रेटिक दिख रही है x² में, यहां से क्या फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac > 0 होना चाहिए। तो ये चीज फाइंड करोगे तो क्या आएगा, y-1 इसका स्क्वायर -4, ये आ जाएगा y-1 और y-2 > 0। इस चीज को बेटा यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉमन क्या आ रहा है, y-1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा y-1 माइनस का 4y, ठीक है, माइनस का 4y प्लस का 8 > 0। कितना आ गया, y-1, ठीक है, और माइनस का 3y प्लस का 7 > 0। अब मैंने कहा था कि ये y और y पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू या इन दोनों को इक्वल करके कर लो बेटा। y कितना आ गया, कह रहा है y की वैल्यू > 1 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा -3, इसको वेविकर मेथड से करो बेटा। वेविकर मेथड अप्लाई करने के लिए y-1 और -3 को बाहर निकालो, -3 जैसे ही बाहर निकाला साइन चेंज हो जाएगा, तो y-7/3 ये साइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर वेविकर मेथड अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वेविकर मेथड एक आया है 1 और एक आया है 7/3, ठीक है, 7/3। तो ये देखो बेटा, ये चीज पुट करने के बाद ये वैल्यू आप ये यहां से प्लस माइनस प्लस, आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी है क्योंकि कह रहा है लेस देन 0, तो ये वाली वैल्यू लेनी है, तो कितनी आ जाएगी 1 से लेके 7/3, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो क्वाड्रेटिक बनी है वो 0 किसके ऊपर हो जाएगी, तो आपको क्या एक तो इससे ज्यादा 1 लेना ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 और 7/3, 1 और 7/3 के बीच की सारी वैल्यू, ठीक है। तो ओपन सी आपका आंसर हो गया। जो भी क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना, जो भी समझ में ना आए उसको दोबारा मुझे सेंड कर देना, सर ये दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है। पूरी लेंथी वीडियो बना दी है डोमेन एंड रेंज के लिए, प्रैक्टिस करनी आपकी काम है।
ठीक है, थैंक यू बेटा।